जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। मसीही संगति में आप सबका स्वागत है। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब इकट्ठा होते हैं, प्रभु उसके आराधना करते, उसकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। प्रतिदिन का बोझ परमेश्वर हमारा उठाता है, प्रतिदिन का उद्धार वो हमारे लिए सिद्ध करता है। हम उसके नाम को हम धन्य कहते हैं। आज परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं तो पिछले सप्ताह हमने देखा था कि परमेश्वर हमारे साथ में वाचा को बांधता है। वो वाचा उसने पूरी करी है। हमने बहुत सी बातें हमने देखी उसमें। आज हम और भी उसमें आगे हम लोग देखेंगे कि मनुष्य जो है वो परमेश्वर के साथ में उसने कैसे वाचा को बांधा है, पूरा मतलब वाचा बनाई है। ये हम वचन के द्वारा हम लोग आज सीखेंगे और हम बहुत सी बातें परमेश्वर के नाम से हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग आए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। हे हमारे अनुग्रहकारी दयालु पवित्र प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते। तेरे सारे आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जो तूने हमारे साथ में वाचा बांधी, जो लहू की वाचा तूने हमारे साथ में प्रभु बांधी है। उस वो लहू की वाचा बांधने से बहुत साल पहले, बहुत वर्ष पहले तूने अपने भविष्यवक्ताओं के साथ द्वारा हमें बताया कि तू हमारे साथ में एक निरंतर की वाचा बांधने वाला, और वो तूने पूरी करी है। अपने पुत्र यीशु मसीह को देखकर प्रभु जी, और लहू की वाचा तूने हमारे साथ पूरी करी है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये तेरी आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज जो हम वचन के द्वारा प्रभु जी आशीषित होने वाले हैं, तो आज हमारे साथ में बात करने वाला है। और प्रभु परमेश्वर पिता, तेरे वचन के द्वारा तू हमें जयवंत बनाता है और हमें तेरे साथ में चलने के लिए, तेरे संगति में बने रहने के लिए वचन के द्वारा तो हमें प्रभु जी तुझे हमें जयवंत बनाता है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जो मार्ग पर हमने चलना चाहिए वो मार्ग तो हमारे सामने तो सिद्ध करता है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तो सुन और ग्रहण कर। आमीन। धन्यवाद देते हैं सजीव वाहिनी के लिए, जो हमारे लिए सजीव वाहिनी ने ये सब सुविधा हमारे लिए करी है। ये सजीव वाहिनी के द्वारा हम परमेश्वर के पास में हम आते हैं और वो उसके वचन को हम लोग बहुत दूर तक हम लोग पहुंचाते हैं। सुसमाचार जो परमेश्वर का हमारे लिए है, हम बहुत दूर तक वो पहुंचाते हैं। इसलिए हम परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। सजीव वाहिनी के हमारी सारी टीम के लिए प्रभु को हम लोग धन्यवाद देते हैं। मनुष्य ने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी। हमने पिछले बार हमने देखा इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 20 और 21 वचन हम लोग फिर से एक बार उसको पढ़ते ही उसको। अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उससे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। ये
परमेश्वर ने हमारे साथ में ये वाचा बांधी और कैसे वो हमारे लिए पूरी करी है, ये हम लोग पढ़ते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह, ये हमारे परमेश्वर, ये हमारे साथ में वाचा बांधी है और वो उसने पूरी करी है। आज हम उसके लहू के द्वारा हम नए आशीषों से हम भर गए हैं। बहुत से आशीषें हमें युगान युग की आशीषें, प्रॉमिसेस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमारे लिए दी। आज हम देखने वाले हैं कि मनुष्य जो है, मनुष्य ने परमेश्वर के साथ में वाचा बांधी। कैसे मनुष्य ने वाचा बांधी है हम लोग देखते हैं आज। आइए हम निर्गमन 24 और 7 वचन हम पढ़ते हैं। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसी की आज्ञा मानेंगे। यहाँ पर मूसे के बारे में लिखा है कि उसने जो परमेश्वर के वाचा जो वाचा की पुस्तक यहाँ पर लिखा है, वाचा की पुस्तक को लेकर जब परमेश्वर ने मनुष्य के साथ में ये वाचा जो बांधी है, जो भी कुछ नियम विधि परमेश्वर ने दी है और जो वाचा बांधी है मनुष्य के साथ में खतना करने की है, वाचा बांधी, बहुत सी बातें परमेश्वर ने मनुष्य के साथ में करी है। वो सब कुछ पढ़ने के बाद में उनके मन में ऐसी प्रेरणा हुई, ऐसे परमेश्वर ने उनके हृदय को तैयार करा कि उन लोगों ने अपने मुख से बोला कि हम ये सब कुछ क्या करने वाले हैं, हम सबको हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। ये सब हम लोग करने वाले हैं और उसकी आज्ञा का हम लोग पालन करने वाले। ऐसा ये सब लोगों ने परमेश्वर का वचन सुनने के बाद में ये वाचा बांधी परमेश्वर के साथ। अभी हम लोग देखते हैं यहोशू की किताब 24 अध्याय और 24 और 25 वचन। अभी यहाँ पर यहोशू जो परमेश्वर का चुना हुआ है उसकी सेवकाई है। यहाँ पर हम लोग देखते, लोगों ने यहोशू से कहा, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करेंगे और उसी की बात मानेंगे। तब यहोशू ने उसी दिन उन लोगों से वाचा बंधाई और शकेम में उनके लिए विधि और नियम ठहराए। लोगों ने यहोशू से कहा, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करेंगे। इजराइल लोगों ने जो भी उन्होंने सुना सब कुछ, यहोशू ने बताया कि मैं और मेरा घराना तो परमेश्वर की ही सेवा हम लोग करने वाले। इजराइल तो ये लोगों ने भी शकेम में उनके सब विधि और नियम जो ठहराए थे वो सब कुछ यहोशू ने तब ठहराए। वो सब नियम जब उन्होंने बोला कि नहीं, हम अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करेंगे और उसी की बात मानेंगे। ये वाचा इजराइल लोगों ने परमेश्वर से बांधी है। उसके विधि नियम जब सुने उन लोगों ने, जब समझ गए हैं, वो आशीषों को उन लोगों ने पाया है, देखा है, तो यहाँ पर कमिटमेंट करा है, डेडिकेशन करा है उन लोगों ने कि हम परमेश्वर की ही सेवा हम लोग करेंगे। अभी हम लोग और एक वचन देखते हम लोग, दूसरे राजाओं 11 और 17 वचन है। तब यहोयादा ने यहोवा के और राजा प्रजा के बीच यहोवा की प्रजा होने की वाचा बंधाई और उसने राजा और प्रजा के मध्य भी वाचा बंधाई। यहाँ पर राजा और प्रजा
उनके बीच में एक वाचा उन लोगों ने बांधी है, कमिटमेंट करा है। और जो राजा परमेश्वर के विधि नियम और परमेश्वर के उसके विधि नियम, जो भी कुछ राजा उनको बोलेगा वो सब कुछ उन लोग मानने के लिए तैयार है। राजा के बीच में, प्रजा के बीच में, और ये वाचा बांधी है। अभी हम देखते हैं योशिय्याह की वाचा। दूसरे राजाओं 23 और 3 हम लोग देखते पढ़ेंगे। तब राजा ने खंबे के पास खड़े होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी आज्ञाएं, चितौनियां और विधियों को नित पालन किया करूंगा और इस वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी है पूरी करूंगा। और सारी प्रजा वाचा में सहभागी हुई। अब यहाँ पर यहोवा के पीछे चलने की, उसकी सारी आज्ञाएं मानने की, उसकी सारी चितौनियां और उसके सारे विधि, उसके सारे नियम सब कुछ पालने की एक राजा और प्रजा सब क्या करते हैं, यहाँ पर वाचा बांधते हैं। अभी हम देखते हैं दूसरे इतिहास 15 अध्याय और 12 वचन। उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। यहाँ पर इजराइल लोग सब बोल रहे कि हम खोज करेंगे, तो हमारे परमेश्वर यहोवा की हम लोग खोज करने वाले हैं। यहाँ पर उनकी परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन उन लोगों ने यहाँ पर परमेश्वर से एक वाचा बांधी है। अभी हम लोग देखते हैं नehemiah 10 और 29 वचन। अपने भाई रईसों से मिलकर शपथ खाई कि हम परमेश्वर की उस व्यवस्था पर चलेंगे जो उसके दास मूसा के द्वारा दी गई है और अपने दी गई है, मूसा के द्वारा दी गई है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं नehemiah 10 और 29 में कि परमेश्वर की व्यवस्था पर चलने की, जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उसको जो व्यवस्था दी है उस पर चलने की यहाँ पर उन लोगों ने वाचा बांधी है। अभी तक हमने देखा कि मनुष्य ने, राजा, प्रजा सब लोगों ने मिलकर परमेश्वर की आज्ञा पालने का, उसके विधि नियम पालने का, उसके आज्ञाओं के अनुसार चलने का, ये सब कुछ उन्होंने क्या करा है, अपने आप को डेडिकेट करा है, डेडिकेशन उन लोगों ने करा है। अभी हम देखते हैं जो मनुष्य है, मनुष्य भी मनुष्य के बीच में वाचा बांधी है। अभी हम देखेंगे, पढ़ेंगे उसको वचन में से। उत्पत्ति 21 और 27 वचन। तब अब्राहम ने भेड़, बकरी और गाय बैल अबीमेलेक को दिए और उन दोनों ने आपस में वाचा बांधी। यहाँ पर इस पृथ्वी पर रहने के लिए हम लोग सीखते हैं इन लोगों से कि उनके को जो भी कुछ समस्या थी वो समस्या को उन लोगों ने हल करा और अभी हम शांति से रहेंगे, एक दूसरे को कोई उपद्रव नहीं करेंगे, इसलिए उन लोगों ने आपस में यहाँ पर एक वाचा बांधी है। अभी हम देखते हैं पहले शमूएल 18 और 3 वचन। तब योनाथान ने दाऊद से वाचा बांधी
क्योंकि वह उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। यहाँ पर योनाथान और दाऊद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि उन लोगों ने एक दूसरे से वाचा बांधी थी और संकट में दाऊद के साथ में योनाथान जो है वो खड़ा है, और जब दाऊद राजा बना तो उसने वो वाचा को पूरा करा। हम देखते हैं दूसरे शमूएल 5:3। अतः सब इजरायली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए, और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी, और उन्होंने इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। यहोवा के सामने वाचा बांधी। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ, एक राजा प्रजा के साथ में जब वाचा बांधते हैं तो परमेश्वर के विधि नियम परमेश्वर को सामने रखे, परमेश्वर के सामने एक दूसरे को वो लोग कमिटमेंट करते हैं। अभी हम देखेंगे पहले राजा 5 और 12 अध्याय में भी हम लोग देखते हैं यहोवा ने सुलेमान को अपने वचन के अनुसार बुद्धि दी, और हीराम और सुलेमान के बीच मेल बना रहा, वरन उन दोनों ने आपस में वाचा भी बांध ली। परमेश्वर ने हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने यहाँ पर यहोवा ने सुलेमान को अपने वचन के अनुसार बुद्धि दी। परमेश्वर ने जो सुलेमान जो राजा है, दाऊद का पुत्र है, उसने परमेश्वर के भवन को बनाया और जो वाचा बांधी, परमेश्वर ने उसके साथ में वाचा बांधी है। और ये जो राजा है, ये राजा के साथ में भी वाचा बांधी है। शांति का करार उन लोगों ने करा है। जो भी कुछ लेन देन करेंगे उसके लिए उन लोगों ने क्या करी है, यहाँ पर वाचा बांधी है। पहले राजाओं 20 और 34 वचन जब हम देखते, तब बेन हदाद ने उससे कहा, जो नगर मेरे पिता ने तेरे पिता से ले लिए थे उनको मैं फेर दूंगा, और जैसे मेरे पिता ने शमरोन में अपने लिए सड़कें बनवाई, वैसे ही तू दमिश्क में सड़कें बनवाना। अहाबा ने कहा, मैं इसी वाचा पर तुझे छोड़ देता हूँ। तब उसने बेन हदाद से वाचा बांधकर उसे स्वतंत्र कर दिया। ये बेन हदाद से वाचा बांधकर उसे स्वतंत्र कर दिया। कौन सी वाचा है ये वाचा एक दूसरे को मदद करने की, डेवलपमेंट करने की। और उसने बताया कि मेरे पिता ने तुम्हारे जो नगर लिए हैं वो मैं तुमको वापस करूंगा, लेकिन इसके बदले तुम सड़क बनवाना कुछ तो। और वो वाचा उन लोगों ने बांधी है, वो करेंगे, कमिटमेंट करा है। और यही बात पर उन्होंने क्या करा, वो बेनहदाद को उन्होंने छोड़ दिया है। अभी देखते हैं हम लोग, स्वतंत्र कर दिया उसको। यिर्मयाह 34 और 8 वचन हम देखेंगे। यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास उस समय आया जब सिदकिय्याह राजा ने सारी प्रजा से जो यरूशलेम में थी यह वाचा बंधाई कि दासों के स्वाधीन होने का प्रचार किया जाए, कि सब लोग अपने अपने दास दासी को ओ इब्री या इब्रिन को स्वाधीन करके जाने दे, और कोई अपने यहूदी भाई से फिर अपनी सेवा न कराए। ये यहाँ पर एक वाचा है सिदकिय्याह राजा ने सारी प्रजा से। ये जो सिदकिय्याह राजा है वो सिदकिय्याह राजा ने अपने अपनी प्रजा से ये वाचा बांधी। ये
परमेश्वर के विधि उसके नियम के अनुसार है कि कोई अपने भाई से, कोई भी इजरायली जो भाई है, यहूदी है, इजरायली है, वो अपने अपने भाई से कोई भी सेवकाई किंवा बंधक करके उन उन लोगों को नहीं रखेंगे, उनको स्वतंत्र करेंगे उनको। और ये वाचा उन्होंने बांधी और वो उन लोगों ने पूरा करा। और जैसे उन लोग करते थे उसमें उन लोगों ने एक्शन ली और उन लोगों ने वहां पर एक एक प्रकार का परिवर्तन परिवर्तन हम लोग देखते हैं जो हम लोग नहीं देख सकते। अभी परमेश्वर ने हमारे साथ में एक नई वाचा बांधी है। अभी हम लोग देखते हैं उसके बारे में, कौन सी वाचा बांधी है जो हम लोगों को देख पढ़ते हैं हम लोग नई वाचा। इर्मया 31 और 31 वचन। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। परमेश्वर पिता हर हर बार, हर एक दिन, हर समय वो कुछ तो नया करता है, सब कुछ नया करता है परमेश्वर। वो विश्व वो एक शून्य में से भी विश्व निर्माण करने वाला परमेश्वर है। हर दम वो नया करता है, नई बातें करता है, हमें भी वो नया करता है। जब भी हम ईश्वर पर विश्वास करते हम नए हो जाते हैं, हमारा हृदय नया हो जाता है। अभी हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे साथ में एक नई वाचा बांधी है। और मत्ती 26-28 में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए, पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नई जो वाचा है, इर्मया यहाँ पर भविष्य करता है कि ऐसे दिन आने वाले, ऐसे दिन आने वाले उसने देखा, वो देखता है वो। और वो, वो बताता है कि ऐसे दिन आने वाले, कैसे दिन आने वाले हैं, कौन से दिन है वो आने वाले, और कैसे दिन है वो जो आ गए हैं। हम लोग देखते हैं कि यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा, इज़राइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। ये नई वाचा परमेश्वर ने हमारी बांधी है, ये देखा है और ये भविष्य करा है। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर नए नए नियम में प्रभु यीशु के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह ने वो जो वाचा है वो पूरी करी है। उसके द्वारा ये वाचा हमारे साथ में बांधी है। और वो ये है, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। जो वाचा पहले से ही बांधी हुई है, पहले से ही परमेश्वर ने मनुष्य के साथ में वाचा बांधते आ रहा है। वही वाचा का ये वही वाचा जो परमेश्वर ने हमारे साथ में बांधी है, उसी को प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरा करा है। और वो उसके लहू की वाचा है। हम देखते हैं रोमियो की पत्री 11 अध्याय 27 वचन। और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी कि जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा, पापों को दूर कर देगा हमारे, वो पापों को हमारे दूर कर देगा। जैसे भी यीशु मसीह का लहू हमारे हृदय पर छिड़काव होता है, जैसे हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर का पुत्र है और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मेरे पापों के कारण वो कुचला गया, उसके पवित्र लहू के बहाने से मेरे सारे पाप अधर्म धुल गए हैं। नई वाचा परमेश्वर ने बांधी है और हमारे लिए उसने अद्भुत ऐसा पर आशीषों को हमारे लिए उसने ये दरवाजा खोला है। अभी हमारे पाप जो है, जो रोड़ा बने हमारे लिए, परमेश्वर और हमारे बीच में एक दीवार की जैसे
हमारे पाप जो जो थे कि हम परमेश्वर तक हम नहीं पहुंच सकते हैं, वो पाप की दीवार प्रभु यीशु मसीह ने सब पार गिरा दी है, निकाल दी है, उसको ढा दिया है वो दीवार को। अब कोई दीवार नहीं है। अभी हम लोग यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम परमेश्वर के सन्मुख प्रवेश कर सकते हैं और हमारे पापों की क्षमा हमें मिलती है। इब्रानियों इसका 8वां अध्याय और 8 से 10 तक हम लोग पढ़ते। पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादाओं के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि न ली। प्रभु यही यही कहता है। क्या यहाँ पर है? वाचा तो बांधी थी परमेश्वर ने, लेकिन वो परमेश्वर की विधि और नियम और जो है वो अगर वो मानेंगे तो परमेश्वर उनको सब आशीषों से भरेगा। एक वाचा है वो। लेकिन यहाँ पर देखा, हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जैसी वाचा पहले बांधी थी, अब वो ऐसी नहीं है। ये कोई अलग है। ये वाचा ये अलग है। और हम लोग देखते हैं उसको इब्रानियों इब्रानियों की पत्री 8 और 10 में। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैंने उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। अभी ये जो वाचा है, अभी ये मनुष्य के विचारों के ऊपर, उन उन लोगों के लिए। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर हमें और भी मदद करने वाला है, और भी वो हमको सिद्ध करने के लिए मदद करने वाला है। वो हमारे मन में वो डालने वाला है, हमारे हृदय को परमेश्वर सींचने वाला है। और लहू के द्वारा परमेश्वर हमारे हृदय को पूर्णता से बदलने वाला है। ऐसी वाचा परमेश्वर ने मनुष्य के साथ में, हमारे साथ में बांधी है। और हम वो हमारा परमेश्वर और हम उसके लोग ठहरने वाले हैं। ये वाचा परमेश्वर ने आपके और मेरे साथ में बांधी है। इब्रानियों 12 और 24 वचन है। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। अभी एक ये जो नई वाचा है, और ये नई वाचा के मध्यस्थ, हमारा जो मध्यस्थ है, हमने देखा है हर एक वाचा जब भी बांधी गई है, उसमें एक मध्यस्थ है, कोई मध्यस्थ है, और तब वो वाचा बंधी है। आज हमारा हमारा हमारे साथ में जो परमेश्वर ने जो वाचा बांधी है, वो वाचा बांधने के लिए परमेश्वर और हमारे बीच में हमारा प्रभु यीशु मसीह मध्यस्थ है। वो सार्वकालिक वाचा उसने हमारे साथ में बांधी है। और यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास, छिड़काव प्रभु यीशु मसीह के लहू का छिड़काव हमारे हृदय पर हो गया। और हम लोग अब वो लहू जो परमेश्वर का, जो यीशु का जो लहू है, जो हमें क्षमा देता है, जो हमें पापों से क्षमा देता है, वो जो हमें मुक्ति देता है, जो हमें नया बनाता है, हमारे स्वभाव को नया बनाता है, हमारे लिए हम वो सब कुछ स्थिर करता है, परमेश्वर के राज्य के लिए वो हमें सिद्ध करता है। और हमारे नाम जीवन की किताब में लिखी हुई है। सार्वकालिक जीवन ये हमारा है, जो हमारा उत्तम ऐसा जो
और हमारा रखवाला है, हमारा मेंढपा है, वो प्रभु यीशु मसीह है। वो हमारा मध्यस्थ है, ये नई वाचा का मध्यस्थ हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आइए हम उसको धन्यवाद देते हैं और उसकी हम आराधना करते हैं, हम उसकी स्तुति करते हैं। और हम भी प्रभु यीशु मसीह से हम ये वाचा बांधते हैं। और ये हमारा डेडिकेशन और ये हमारा कमिटमेंट हम करते हैं कि हम यीशु के पीछे चलेंगे और संसार जो है वो हमारे पीछे रहेगा। और हमारे सामने यीशु का क्रूस है और यीशु है, और हम यीशु के पीछे चलेंगे। हमारा लक्ष्य, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा यीशु मसीह है। उसकी आराधना करना, हमारे जीवन से उसके गुणों को प्रकट करना और यीशु के संगति में बढ़ना, यही हमारा उद्देश्य है। मसीह जीवन की शुरुआत हमारी हो चुकी है जब हमने यीशु को हमारे हृदय में अपना दिया है और हमें उसने नया बनाया, नया स्वभाव। अब हमको बढ़ने का है उसमें, और हमें और भी नजदीक जाने का है। अभी हम लोग स्वर्ग की ओर, अब हम लोग एक नई वाचा के, हम लोग एक नई वाचा जो बांधी है प्रभु यीशु मसीह ने, वो जो मध्यस्थ है वो हमें लीड करेगा। वही उसके पीछे हम हम चलेंगे और सार्वकालिक जीवन में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। जब हम यीशु पर हम विश्वास करते हैं, जब यीशु को हमारा उद्धारक करके हम लोग मानते हैं, और प्रथम स्थान हमारे हृदय में जब हम यीशु को देते हैं, हम पाप से हमें छुटकारा मिलता है। अब वो कोई भी पाप की दशा में हम हमारा जीवन नहीं बिताते हैं। जो भी ये वचन को सुन रहे हैं, अभी अगर उद्धार अभी तक आपने ग्रहण नहीं करा है यीशु मसीह को, कोई मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन और माता पिता के समान जो जितने भी है, आइए हम प्रभु यीशु मसीह के सामने आते हैं जो बहुत प्रेमी परमेश्वर है। अपने परमेश्वर का जो प्रेम है अनंत का, जो प्रेम है परमेश्वर का, वो प्रेम को उसने प्रकट करा क्रूस पर, अपने जान दी, अपने पवित्र लहू को बहाया। उसकी आज्ञा है, हम उसके साथ में, उसने हमारे लिए एक, हमारे साथ में एक वाचा बांधी है। एक नई आज्ञा उसने हमें दी है कि हमें आपस में प्रेम करना है, हमें आपस में प्रेम करना है, एक दूसरे से हमको प्रेम करना है। और तब जानेंगे कि हम यीशु मसीह के हम चेले हैं, हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम और परमेश्वर के हम लोग संतान हैं। हम तो यीशु मसीह को हमारा उद्धारक परमेश्वर है, हम उसकी जयकार करते हैं, हम उसको ऊंचा उठाते हैं और हम उसकी आराधना करते हैं। हमारे हृदय में हम प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करते हैं, और हमने आमंत्रित प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने करा है, सच में उन्होंने इस चीज का अनुभव किया है, नए जीवन का अनुभव किया है। हम धन्यवाद देते हैं इस सारी आशीषों के लिए, हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम आशीर्वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं हम तो परमेश्वर से, और एक आशीर्वचन हम लोग पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे प्रेमी पिता, स्वर्गीय पिता, जो तूने हमारे साथ में ये वाचा बांधी है, हमारे वाचा का मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह है। उसके लहू के द्वारा आज तूने हमें पापों से छुटकारा दिया है, नया जीवन दिया है, हमें सार्वकालिक जीवन देने की प्रभु जी जो तूने वाचा बांधी है, हम विश्वास करते हो तू पूरी करेगा। पूरा तूने हमें दिया है, सब कुछ, सब आशीषों से भरा है, इसके धन्यवाद देते हैं प्रभु। स्वर्गीय आशीषों से भरा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन।
आशीर्वचन पढ़ते हैं। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अभी भी हो और युगान युग रहे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।